Hello everyone, I hope you all are fine. So today we will continue our chapter 1 integers of class 7 maths and we will discuss properties of multiplication of integers. Means multiplication की जो properties होती हैं वो integers में कैसे follow करती हैं आज हम उनको discuss करेंगे. So our first property is closure property. So according to the closure property, if you have any two integers, likewise a इंटू बी, अगर आपके पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं और आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए? एन इंटीजर, राइट. सो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. -5 मल्टीप्लाई 6. ओके, सो इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ दीज you will get -30. -5 is an integer, 6 an integer and -30 is also an integer. So closure property हमारी multiplication में hold करती है. Now our next property is commutative property. So if you have two integers और अगर आप उनको multiply करेंगे तो generally इसको कैसे लिखा जाता है? A multiply B equals to B multiply A. Means आप इनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लें, आपको आंसर सेम मिलना चाहिए. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 4 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4. मीन्स मैंने एक साइड लिखा है 4 मल्टीप्लाई 5 और सेकेंड साइड मैंने उसको क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है. 5 इंटू 4 लिख दिया है. सो 4 5 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20. आप देख सकते हैं कि दोनों साइड आपको क्या मिला है? 20. So that's why commutative property मल्टीप्लीकेशन में होल्ड करती है. अगर आप इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें commutative प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. So our next property is associative property. जनरली हम इसको लिखते हैं a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c. मीन्स आपके पास थ्री इंटीजर्स हैं और आप उनको पहले a को बाहर रखें ब्रैकेट के और b और c को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद a की मल्टीप्लाई उसमें करें, या फिर आप a और b की मल्टीप्लाई पहले करके बाद में उसको c के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6. आप देख सकते हैं कि मैंने पहले 3 और 6 को ब्रैकेट में लिया है, 2 को ब्रैकेट के बाहर रखा है, और अदर साइड 2 और 3 को ब्रैकेट में रखा है और 6 को बाहर रखा है. सो अब मल्टीप्लाई करते हैं. सबसे पहले ब्रैकेट पार्ट की मल्टीप्लाई होगी. 2 मल्टीप्लाई 6 3 ज़ा 18 इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 6. नाउ 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे. 18 2 ज़ा 36 एंड 6 6 ज़ा 36. Now you can see both answers are same. Okay, so it means associative property integers में hold करती है. Now our next property is distributive property. अब distributive property क्या होती है? So if you have three integers like a b c, so distributive property में उसको लिखने का जो जनरली हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? उसका वे होता है a मल्टीप्लाई b प्लस c. ओके, एंड व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, सो वो ओपन कैसे होगा? सबसे पहले a की मल्टीप्लाई होगी b में एंड देन a की मल्टीप्लाई होगी c में. ओके, और बीच में यहाँ पर मिडिल में आप प्लस का साइन लगाएंगे बिकॉज b और c के बीच में कैसा साइन है? प्लस का. ओके, सो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लाइकवाइज इफ यू हैव थ्री इंटीजर्स लाइक 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3. ओके, सो अब आपको इसको सॉल्व करना है. सो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले 4 की मल्टीप्लाई 6 में होगी. 4 मल्टीप्लाई 6 मिडिल में प्लस का साइन एंड देन 4 की मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 में, तो 4 मल्टीप्लाई 3. नाउ 4 6 ज़ा 24 प्लस 4 3 ज़ा 12. सो यू विल गेट 36. राइट. अब समटाइम्स आपको कुछ इस फॉर्म में भी क्वेश्चन मिल जाता है. लाइक अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 5 मल्टीप्लाई 3
प्लस 5 मल्टीप्लाई 7। ओके, अब बोल देंगे इसको कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करना है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको देखना है कि दोनों साइड कौन सी टर्म कॉमन है। तो आप देख सकते हैं 5 इज कॉमन, सो 5 को आप लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। आफ्टर दैट आपको ब्रैकेट लगाना है और जो हमारी लेफ्ट टर्म्स हैं लाइक 3 and 7 उनको हमको अंदर लिखना है और बीच में उनके मिडिल में आएगा हमारा प्लस का साइन। सो इट मीन्स जो पहले किया था उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट को ओपन किया था, अभी हम ब्रैकेट को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। सो अब ब्रैकेट पार्ट पहले सॉल्व होगा। 3 + 7 10 and 5 10s are 50। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी दो तरीके से सॉल्व होती है, राइट। एक में जब a मल्टीप्लाई b + c करना हो लाइक दिस, ओके, और एक आपको इस फॉर्म में भी कई बार क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। So our next topic is properties of division of integer and our first property is closure property। आपने देखा मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, उसके लिए वो ट्रू होती है, पर इंटीजर्स के जब हम डिवीजन करते हैं तो उसमें ट्रू नहीं होती है। मीन्स इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन। ओके, मीन्स नॉट क्लोज मीन्स आपको डिवाइड करने पर समटाइम्स जो आपका आंसर है वो इंटीजर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इफ आई डिवाइड -8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, सो यू विल गेट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2, राइट। पर मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 4 डिवाइडेड बाय -8, so you will write like this and you will get -1/2, an integer, but this is not an integer, right। means आपने दो नंबर्स लिए, दो इंटीजर्स लिए -8 and 4। जब आपने -8 को 4 से डिवाइड किया तो आपको -2 मिला। -2 एक इंटीजर है, बट जब आपने 4 को -8 से डिवाइड किया तो आपको -1/2 मिला, जो कि -1/2 क्या आपका इंटीजर नहीं है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो जो आपके डिवीजन करते हैं जब हम इंटीजर्स का, तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी वो होल्ड नहीं करती है। सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो इसको डिवीजन के लिए देखते हैं। जो इसको जनरली लिखते हैं, हम लिखते हैं a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a। मीन्स जब आप a को b से डिवाइड करेंगे तो आंसर अलग आएगा, और जब आप b को a से डिवाइड करेंगे तो आंसर अलग आएगा। दैट्स वाई मैंने मिडिल में यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू का साइन लगाया है। ओके, सो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। a इक्वल्स टू 6 एंड b इक्वल्स टू 3। मैं ये दो इंटीजर्स ले रही हूँ। ओके, फर्स्ट वाली साइड रखते हैं a डिवाइडेड बाय b, इट मीन्स 6 डिवाइडेड बाय 3, सो यू विल गेट 2, an integer, right। but b divided by a means 3 divided by 6, so you will get 1/2, which is not an integer. So you will get 2 and 1/2. And you can see 2 and 1/2 both are different. So that's why commutative property does not hold for the division of integers, right? Now our next property is associative property. Generally हम इसको ऐसे लिखते हैं a divided by b divided by c. Okay, not equals to a divided by b divided by c. Now you can see this side b and c both are in the bracket and this side a and b are in the bracket. So ये दोनों साइड क्या होती हैं आपकी अनइक्वल होती हैं। इसी वजह से मैंने क्या किया यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का साइन लगाया है, बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी डिवीजन में होल्ड नहीं करती है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल।
a equals to 16, b equals to 4 and c equals to 2, राइट। फर्स्ट साइड के लिए सॉल्व करेंगे पहले इसको। 16 ब्रैकेट के बाहर रहेगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, ओके। ब्रैकेट पार्ट पहले सॉल्व होगा। 16 डिवाइडेड बाय 2 से जब आप 4 को डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 2 एंड नाउ यू विल गेट 8, राइट। नेक्स्ट साइड सॉल्व करते हैं। a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c मीन्स 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, सो 16 4 से पहले डिवाइड होगा, सो यू विल गेट 4 डिवाइडेड बाय 2, now you will get 2. Now you can see both answers are different. जब आपने इस पार्ट को सॉल्व किया so you will get 8, जब इस पार्ट को सॉल्व किया you will get 2, okay। तो associative property does not hold for the division of integer. So आज की प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में ट्रू होती हैं पर डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में ट्रू नहीं होती हैं। So students, with this our first chapter is finished. I hope you all have understood it well. If not, then go through all the videos of this chapter once again. Thank you.